बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन। कोविड वायरस से पीड़ित होकर दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज करवा रहे बीजेपी के प्रभावी नेता बेलगाम मूल के सुरेश अंगड़ी का कल शाम को अस्पताल में निधन हुआ है। ये 65 वर्ष के थे। संसद अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए 10 सितंबर को ये दिल्ली पहुंचे थे। यहाँ जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इलाज के लिए एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। 2004 से लगातार अब तक बेलगाम से एमपी चुने गए थे। रेल मंत्री बनने के बाद इन्होंने हुबली, धारवाड़, दांडेली के लिए रेल की शुरुआत की थी। रेलवे के C और D दर्जों की नियुक्ति के लिए स्थानीय भाषा में एग्जाम लिखने, धारवाड़, कित्तूर, बेलगाम रेल मार्ग के लिए 950 करोड़ का और कर्नाटक की रेल योजनाओं के लिए 17,000 करोड़ का अनुदान लाया था। बेलगाम तालुका के कोप्पा ग्राम में जून 1, 1955 को जन्मे सुरेश अंगड़ी ने बीकॉम LLB की पदवी हासिल की थी। कुछ साल कृषि, फिर सीमेंट और पाइप्स के बिजनेस किया। 1996 में बीजेपी जिला घटक के उपाध्यक्ष, 2001 में जिला अध्यक्ष, 2004 में फूड सप्लाई विभाग स्थायी समिति के सदस्य रहे। सुरेश अंगड़ी विवादों से हमेशा दूर रहने वाले सुरेश अंगड़ी का अंतिम संस्कार दिल्ली में लोधी रोड पर स्थित शमशान में कोरोना के नियमों के अनुसार किया जाएगा। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का कांग्रेस ने लिया है फैसला। APMC और भू सुधार कानूनों में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, जिसके चलते विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया के नेतृत्व में स्पीकर विश्वेश्वर कागेरी को मनवी दी जाएगी। यह फैसला आज कांग्रेस ने सब सदस्यों की रजामंदी से लिया है। सरकार की कारकर्दगी में से जनता नाखुश है। खुद उन्हीं के विधायकों को अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस की सभा के बाद बात करते हुए विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि येडियुरप्पा के बेटे, नवासे और दामाद भ्रष्टाचार में भागी हैं। मेडिकल किट्स और लैपटॉप की खरीदारी में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। CM येडियुरप्पा की सरकार ने हजारों करोड़ रुपयों का कर्ज लिया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए यह अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा, बताया सिद्धरामैया ने। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव, CM ने बुलाई अहम बैठक। कांग्रेस ने सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए स्पीकर को नोटिस दी है, जिसके चलते अब CM येडियुरप्पा ने अपने विधायकों को इकट्ठा करने के लिए कल शाम एक अहम बैठक 6 बजे शाम शहर के एक प्राइवेट होटल में सभी विधायकों को हाजिर होने की सूचना दी है। इस सभा में सरकार के साथ रहने के लिए विधायकों को सूचित किया जाएगा। सभा इसीलिए बुलाई गई। ऐसे ही हालात में पिछली गठबंधन सरकार भी गिरी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए CM येडियुरप्पा ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है। कृषि कानूनों में बदलाव, दुर्ग-मुर्ग समुदाय और किसानों का एहतजाज। दुर्ग-मुर्ग समुदाय को ST समुदाय में शामिल करने और भू सुधार APMC कानूनों में किए गए बदलाव का विरोध करते हुए आज बीजापुर में दुर्ग-मुर्ग समुदाय के किसानों ने शहर के अंबेडकर सर्कल में रैली का आयोजन करके अपनी पीठ पर कोड़े खुद ही बरसा लिए। किसान मुखंड अरविंद कुलकर्णी के नेतृत्व में जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बारिश का कहर, गिरने की कगार पर हैं कई घर। पिछले कुछ दिनों से दक्षिण कन्नड़ जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण जिले के कई तालुका और ग्रामों में काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जिले
उल्लाल तालुका के बेलम कानेकेरे ग्राम में अब्दुल रहमान, अनीस हुसैन सहित और भी लोगों के घर बारिश के कारण तबाह हुए हैं। न जाने छत अब गिरे या तब गिरे कहते हुए घर वाले खौफ के साये में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी की बात करते हुए यहाँ के लोग अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। इससे पहले कि कोई अनहोनी घटे, संबंधित अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। सरकारी जगह गरीबों को प्लॉट देने के नाम पर धोखा। गुलबर्गा के जफराबाद ग्राम के सर्वे नंबर 74 में करीब 3 एकड़ सरकारी ज़मीन है। इसमें 10,000 से लेकर 1 लाख रुपया गरीबों से वसूल कर 20 बाय 30 का प्लॉट दिखाकर सरकार से हक पत्र दिलाने की बात कहकर मोहम्मद रऊफ नामक व्यक्ति ने धोखा दिया है। इस व्यक्ति की बातों में आकर बहुत से गरीब लोगों ने प्लॉट के लालच में इसको रुपया दिया है। अब तक प्लॉट मिला न रुपया वापस मिला। पूछने पर धमकी मिलती है। जनहित रक्षण वेदिका के नाम से संघ बनाकर इसका अध्यक्ष बना है मोहम्मद रऊफ। बता रहे हैं प्लॉट के लिए रुपया देने वाले मरियप्पा, मुदनाड़ और दूसरे लोग। पूछने पर रऊफ कहता है कि कोर्ट में इस जमीन को लेकर केस चल रहा है। अब इन गरीबों का रुपया कैसे वापस मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल बना है। सैंडलवुड ड्रग्स मामला, पुलिस सिब्बंदियों पर कड़ी नजर। बेंगलुरु ड्रग्स मामले में एक तरफ ईमानदारी से काम करके दोषियों को सीसीबी पुलिस के अधिकारी जेल भेज रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले ही आरोपियों को मदद करने के आरोप में सस्पेंड भी हुए हैं। सैंडलवुड ड्रग्स मामले में आरोपियों के साथ संपर्क स्थापित करके आरोपियों को जानकारी देने के आरोप में सीसीबी के एसीपी सहित 2 लोगों को सीसीबी के जॉइंट कमिश्नर संदीप पाटिल ने सस्पेंड किया है। सीसीबी महिला दल के एसीपी एमआर मुदावी ने जेल में कैद आरोपी वीरेन खन्ना को और फरार आरोपी शेख फाजिल की भी मदद की और इनसे लाखों का रुपया लिया है। इस तरह के आरोप में हेड कांस्टेबल मल्लिकार्जुन भी सस्पेंड हुआ है। ऐसे हालात को देखते हुए सीसीबी के सीनियर अधिकारी अपने ही सिब्बंदियों पर नज़र रखने पर मजबूर हुए हैं। अब और देखना होगा कि इस मामले में और कौन पुलिस वाले शामिल हैं। गैर कानूनी तौर पर रेत ले जा रही पिकअप वाहन पुलिस के कब्जे में। चिकमंगलूर जिला मुदीगेरे तालुका के कलश के नज़दीक यडूरू ग्राम में गैर कानूनी तौर पर रेत ले जा रहे पिकअप वाहन सहित आरोपी को पुलिस ने कब्जे में लिया है। यडूर के भद्रा नदी के किनारे बिना परमिशन के रेत ले जा रहे दर्शन नामक व्यक्ति को पुलिस ने दबोच लिया। इस मौके पर एक और आरोपी विजय गौड़ा फरार होने में कामयाब हुआ है। बताया जा रहा है कि ये दोनों आरोपी कई दिनों से ये काम कर रहे थे। कलश पुलिस थाने में मामला इसको लेकर हुआ है दर्ज। कोविड लॉकडाउन परिहार की मांग, सीआईटीयू का एहतजाज। कोविड वायरस के कारण करीब 6 महीने तक राज्य में लॉकडाउन जारी था, जिसके कारण सबको काफ़ी तकलीफ हुई, मगर खासकर कूली कार्मिकों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। सरकार ने परिहार के तौर पर करीब 2220 करोड़ रुपये दिए हैं, मगर अब तक कार्मिकों को परिहार नहीं मिला। परिहार देने की मांग करते हुए रायचूर शहर के टीपू सुल्तान गार्डन के पास सीआईटीयू के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर राज्य का जीएसटी हिस्सा देने, किसान विरोधी कानूनों को रद्द करने, सभी लोगों को उचित रूप में चेकअप और सुरक्षा किट की मांग करते हुए जिला अधिकारी के जरिए सीएम को निवेदन पत्र सौंपा प्रदर्शनकारियों ने। बीदर औराद नेशनल हाईवे, वाहन सवारों की परेशानी। नांदेड़ से बीदर की ओर जाने वाला एनएच रास्ता इतना खराब हुआ है कि पता ही नहीं चलता कि गड्ढों में रास्ता है या रास्ते में गड्ढे। अब पिछले हफ्ते से हो रही बारिश ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। भारत माला योजना के तहत करीब 336 करोड़ की लागत से इस एनएच के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण सहित टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हुई थी, मगर कुछ तांत्रिक कारणों को लेकर ये योजना ठप हो गई। अब इन रास्तों के ध्यान देना पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी है, मगर इस विभाग वाले इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, बता रही हैं यहाँ के स्थानीय जनता।
प्याज के दामों में गिरावट, परिहार की मांग। सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट को पाबंदी लगा दी है, जिसके कारण राज्य में प्याज के दामों में भारी गिरावट आ जाने से किसान कंगाल हुए हैं। 1 एकड़ के लिए 20 से 30 हजार खर्च करके प्याज बोने के बाद अगर इसको जमीन से निकालने का भी खर्च ना निकले तो इसकी खेती करके क्या फायदा, कह रहे हैं किसान। राज्य में ही सबसे ज्यादा प्याज उगाने वाला इलाका गदग जिला है। केंद्र सरकार प्याज के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी तो प्याज के दामों में गिरावट आई। अब इस जिले के लक्ष्मेश्वर तालुका के अदरगति ग्राम के किसान के प्याज को निकालने के लिए बजाज ट्रैक्टर से इसको उखाड़ कर फेंक रहे हैं। कुछ लोग वहीं पर सड़ा रहे हैं प्याज को। अदरगति ग्राम के किसान गंगन गौड़ा, पाटिल यल्लप्पा और लक्ष्मण बांगी ईरप्पा सहित कई किसान इसी तरह अपना आक्रोश सरकार पर जता रहे हैं। अब देखना है कि क्या इनको परिहार मिलता है या नहीं। इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई कार, शौक से 3 व्यक्तियों की मौत। आज सुबह धर्मस्थल के मंजुनाथ स्वामी के दर्शन लेकर वापस लौट रही कार शिवमोगा जिला होसानगर तालुका के गर्तीकेरे के पास इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण कार में सवार 3 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत होने की दुर्घटना घटी है। मृतकों की शनाख्त 65 साल कलावत, 36 साल लोहित और 10 साल शशांक के नामों से की गई है। कार में कुल 6 लोग मौजूद थे, जिनमें 3 लोग बच गए हैं। रिप्पन पेट पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। बीसीएम अधिकारी का ट्रांसफर रद्द करने की मांग। आज गुलबर्गा में कर्नाटका राज्य सरकारी हॉस्टल और रेसिडेंशियल स्कूल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकर संघ के नेतृत्व में शहर के जिला पंचायत दफ्तर के सामने नौकरों ने बीसीएम अधिकारी रमेश संगा के ट्रांसफर का विरोध करते हुए एहतजाज किया। एक ईमानदार अधिकारी को जिले में अच्छा काम कर रहे थे, इनको सरकार ने ट्रांसफ़र किया जो बिल्कुल गलत है। इनको फिर से गुलबर्गा में ही पोस्टिंग करने की मांग करते हुए एहतजाज किया प्रदर्शनकारियों ने। कोविड वायरस से बसव कल्याण विधायक की मौत। पिछले 1 हफ्ते से बसव कल्याण के कांग्रेस विधायक नारायण राव का इलाज बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल में चल रहा था। अब खबर आई है कि इनका निधन हुआ है। ये 65 साल के थे। इनकी मौत पर बहुत से सियासी मुखंडों ने अफसोस का इजहार किया है। काजी बेक्कल इब्राहिम का निधन। बुजुर्ग जानी मानी हस्ती और उडुपी, चिकमंगलूर, हासन, शिवमोगा जिलों के काजी सदर और कर्नाटका रियासत के अहले सुन्नत उल जमात के सदर 71 साल बेक्कल इब्राहिम मुस्लियार जो के सऊदी अरबिया शरीयत कॉलेज के प्रिंसिपल और अल अंसार अखबार के चीफ एडिटर के अहदे पर अपने खिदमत को अंजाम दे रहे थे, मगर अचानक हुई इनकी मौत से लोगों को बड़ा सदमा हुआ है। इनकी जगह अब कौन लेगा। इनके निधन पर देश और राज्य के कई बड़ी हस्तियों ने इनकी मौत पर दुख का इजहार करते हुए खुदा से इन्हें जन्नत नसीब करने की दुआएं दी हैं। आप पार्टी की तरफ से केंद्र के जन विरोधी नीतियों पर आक्रोश। गुलबर्गा जिला अधिकारी दफ्तर के सामने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र के एपीएमसी कानून और किसान विरोधी बिल पर अपना विरोध व्यक्त किया है। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा में विरोध पक्ष के राय के बिना ही इस जन विरोधी और किसान विरोधी कानूनों को पास किया गया है। केंद्र की बीजेपी सरकार को सिर्फ लोकसभा में बहुमत हासिल है, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है। संसद कानून के हिसाब से केंद्र की सरकार को कोई बिल पास करना पड़े तो लोकसभा और राज्यसभा के सहमति से ये मुमकिन होता है, लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार संसद की गरिमा के नियमों का उल्लंघन करके इन कानूनों को पास किया गया है। केंद्र के इस फैसले से देश की प्रजाप्रभुत्व को बड़ा झटका लग सकता है। इस तरह कहते हुए जिला अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति को निवेदन पत्र सौंपा गया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।